अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कि हम पैसिव टेंसेस की पहचान कैसे कर सकते हैं और रूल्स क्या हैं पैसिव को बनाने के। ये समझने से पहले एक्टिव टेंसेस को समझना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी को सब्सक्राइब करें, उसकी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा एक्टिव एंड पैसिव टेंसेस। वहाँ पर आप पहले एक्टिव टेंसेस लाजमी देखें, तरतीब के साथ आप सीक्वेंस वाइज लेक्चर पोस्ट किए हैं वो देखेंगे तो तब आपको ये समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि पैसिव टेंसेस को बनाने का क्या असूल है और उसकी पहचान कैसे की जाए। मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इन 4 पॉइंट्स में ही मैं डिफाइन करूंगा कि पैसिव कितना आसान है। आप बहुत आसानी से इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एक नंबर 1 सेम आइडेंटिटीज। अगर आपको एक्टिव टेंसेस आते हैं तो पैसिव भी आपको आ जाएंगे, क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटीज हैं जो फिक्रे के एंड पर आती हैं, किसी के आखिर में ता है, रहा है, चुका है, बिल्कुल वैसे ही आप पहचान कर लेंगे एक्टिव और पैसिव की। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव की आइडेंटिटी है वही पैसिव की होगी, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिटी है वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव की होगी। तो एक तो ये कि आइडेंटिटीज का आना इंपॉर्टेंट है जो कि आपको सेम वही होंगी। अब दूसरी बात है कि दुनिया का कोई भी पैसिव है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो आसानी होगी हमारे लिए। हमारे पास जितने भी टेंसेस हैं उनमें हम देखेंगे कि कोई भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी रिगार्डलेस ऑफ देयर कैटेगरी कि वो एंड देयर टाइम, कोई भी उसमें टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है या मॉडल वर्ब्स हैं, अगर पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जो आखिरी इसमें बल्कि थर्ड पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट इसी में ही जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा होता हूँ या अकेडमी में भी यही एक एरर बार बार आपको डिच करता है, हर्ट करता है। ये बल्कि कई दफ़ा तो मुझे गुस्सा आता है और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, ये मेरी बुक जो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है जो आप लोग परचेज भी कर रहे हैं ऑनलाइन और अकेडमी में भी आप लोग खरीद रहे हैं, उस बुक में भी यही पॉइंट लिखा हुआ है। और जब मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं जिस तरह एक आम टिपिकल टीचर का स्टाइल है कि आप यही लाइन 10 दफ़ा लिखें, आपको अपने दिमाग में सिर्फ ये लाइन बिठानी है। अगर आपको नहीं आती तो आप बार बार गलत करें। अब वो क्या है, हमें पता कैसे लगेगा कि ये फिक्रा एक्टिव है या पैसिव, क्योंकि आइडेंटिटी तो दोनों की सेम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ता है, ती आता है, एक्टिव में और पैसिव में भी। अब पहचान, जब आप पैसिव सीखते हैं तो आपको मिक्स फिक्रे दिए जाते हैं। मेरी बुक में भी मिक्स फिक्रे एक्टिव और पैसिव के, उसमें आपको पहचान नहीं समझ आती कि ये एक्टिव कौन सा है, ये पैसिव कौन सा है। अगर आपको उसकी पहचान आ जाए तो कि आप उसे डिटरमिन कर लें, उसका अंदाजा कर लें ये एक्टिव है ये पैसिव है, उसके बाद उसको बनाना बहुत आसान है। लेकिन मसला ये होता है कि आपको पहचान नहीं होती। सो ये जो लाइन है ये डिफाइन करेगी, ये मेरा जो अपना बनाया हुआ फार्मूला जो मैं जिस तरीके से डिफाइन करता हूं कि पैसिव को कैसे पकड़ना है, जरा इस तरीके से देखें। सबसे पहले आपने वर्ब को देखना है जो कि लाजमी होगा। फिक्रे में वर्ब एक्टिव है या पैसिव है वो तो हो ही नहीं सकता ना कि वर्ब के बगैर, तो वर्ब तो लाजमी होगा। सबसे पहले आपने वर्ब को देखना है। अगर वर्ब को परफॉर्म करने वाला मौजूद है तो एक्टिव, अगर वर्ब को परफॉर्म करने वाला मौजूद नहीं तो जुमला पैसिव होगा। अब ये जो लाइन है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले वर्ब को देखना है जो कि फिक्रे में लाजमी है। उसके बाद ये देखना है इस वर्ब को कोई परफॉर्म करने वाला है या नहीं। अगर मौजूद है तो एक्टिव, नहीं तो पैसिव। देखिए जैसे नमाज है, अब नमाज एक एक्टिविटी है, एक एक्शन है, ऑफर करना, प्रे करना, यानी कि नमाज पढ़ना। अगर नमाज को कोई पढ़ने वाला है तो एक्टिव, नहीं है तो फिर ये पैसिव है। हर एक्टिविटी का करने वाला तलाश करना है, अगर मिल रहा है तो एक्टिव, नहीं मिल रहा तो पैसिव। कैसे? अब अली को मारा जाता है, अब जैसे ही स्टूडेंट के आगे एक फिक्रा बोला जाता है अली को मारा जाता है, वो फौरन कहेगा ये एक्टिव है क्योंकि इसमें अली मौजूद है। और यही आपका सबसे बड़ा धोखा है कि आप नामों से जब धोखा खा जाते हैं। अली को मारा जाता है, वर्ब क्या है? मारना। मारने वाला मौजूद है? नहीं, ये पैसिव है। होता अगर हसन अली को मारता है तो एक्टिव होता। अब देखें हसन को बुलाया जाता है, वर्ब क्या है? बुलाना। बुलाने वाला मौजूद है? नहीं, ये पैसिव है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले वर्ब देखना है, फिर उस वर्ब को करने वाला देखना है। अगर वो मौजूद है करने वाला तो एक्टिव, नहीं मौजूद तो पैसिव। ये जो लाइन लिखी है ना, आप भी यही करें कि आप इसको 5-6 दफा लिखकर रट्टा मारकर याद कर लें। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि आपने डिटरमिन करना है, क्योंकि अगर आप डिटरमिन कर लें तो आगे तो बहुत आसान है। आप पैसिव का फार्मूला आपको आता हो तो उसमें क्या है, एक वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, आइडेंटिटी सेम होंगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का आपको मालूम होना है। ये चीज जो है ये जानना एक अहम है। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये कि इसमें ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी। इसमें टोटल 2 ही चीजें होंगी कि काम, एक तो चीज होगी और एक एक्शन होगा, यानी खत लिखा जाता है, लिखने वाला नहीं होगा, लेटर इज रिटन। ये मेन स्ट्रक्चर जो मैंने डिफाइन किया, अगर आपको यहां तक समझ आ जाता है तो अब हम जब आगे पैसिव टेंसेस को स्टार्ट करेंगे आपको उसकी पहचान करने में और उसका फार्मूला बनाने में बड़ी ज्यादा आसानी रहेगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाह रहे हैं, अली रज़ा काज़मी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मुझे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से एक रीजनेबल फी पे करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स का आगाज़ करें।